हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह-सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज थोड़ा-सा मैं व्यस्त हूँ भंडारे में और आप लोगों की भी तरफ से बहुत सारे मुझे डोनेशंस आए भंडारे में। आप लोगों ने शामिल खुद को किया, उन सब लोगों को मैं बहुत सारी सबसे पहले बधाइयाँ दे रही हूँ। कल काफ़ी लोगों ने अपना भी कुछ अंश दिया जिससे कि वो भी इस भंडारे के हिस्से बन जाएँ, तो उनको इस जो ये रेट्रोग्रेड की बहुत सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को कि ये बहुत ही पॉजिटिवली आपका ये रेट्रोग्रेड बीते और बहुत अच्छे से जाए, बहुत सारी सक्सेस और ग्रोथ आपको मिले। और बाकी सभी सब्सक्राइबर जो भी ये सुन रहे हैं, सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, सबको पॉजिटिविटी मिले। तो बात जब पॉजिटिविटी की हो रही है दोस्तों, तो एक ही बात बोलूँगी, लेट गो वर्ड है एक, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। लेट गो एवरीथिंग। वो आपको बहुत ही रिलैक्स करता है। जब भी ये जो पोर्टल में जो भी चीज़ें हमको एज ए चैलेंज आएंगी, उसकी की है लेट गो। जैसे कि लेट गो योर डिज़ायर, लेट गो योर आउटकम। कोई भी आपने डीएम के संग यूनियन करना है, ये डिज़ायर है और ये डिज़ायर आपको अटैच करती है, तो लेट गो योर अटैचमेंट। तो अपने आप को पहले आज़ाद तो करिए। जर्नी तब पूरी होती है जब आप आउटकम के को से अटैच नहीं होते हैं। तो यही इस समय जो कुंजी चाहिए, जो एग्जैक्ट की चाहिए, आप याद करना। आज से 15 दिन के बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि मैम, जो आपने जो की दी थी वो मुझे इतना काम आई कि मेरी ज़िंदगी बन गई। ये शुभकामना जो मैंने आपको दी है ना इस रेट्रोग्रेड के लिए, ये शुभकामनाएं तभी सफल होंगी, सक्सेसफुल होंगी, जब आप लेट गो को अपने इस 15 दिन में अप्लाई करोगे। डीएम की याद आ रही है, लेट गो दिस डिज़ायर। डीएम से बात करने का मन कर रहा है, लेट गो दिस अटैचमेंट, लेट गो द आउटकम। अपने आप को आप अगर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, इफ़ यू आर फीलिंग अबेंडेंड, तो इवन लेट गो दिस थॉट। अपने थॉट, उन थॉट्स को लेट गो करिए। वो जो थॉट्स आपको सर्व नहीं करते हैं, वो एवरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करती है, वो हर लो वाइब्रेशनल एक्ट जो आपको सर्व नहीं करता है, लेट गो एवरीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू। दिस इज़ द की ऑफ दिस रेट्रोग्रेड। आप देखना, सब इस चैलेंज से, इस समय से आराम से पार कर जाएंगे। और ये की इस सुपर मून की भी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यही एक की। और साथ ही साथ आज मेरी गुड़िया का, मेरी बिटिया का जन्मदिन है। कम्युनिटी में आप में से बहुत लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी प्रार्थी हूँ आप लोगों की, हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बिटिया को कमेंट बॉक्स में ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। और एक और बिटिया है मेरी जो आगे कुछ कहना चाहती है, चलिए उनको भी सुनते हैं और उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। पर अपनी इस बिटिया के बारे में मैं 2 शब्द खुद से भी कहना चाहूँगी। इस मेरी बिटिया ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं पाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी डीएम की ड्रिंक करने की एडिक्शन इशू भी हील हो गई। मतलब आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को हील करने से क्या डरते हो? अगर आप इनर वर्क करो, सही तरीके से मेहनत करो, तो आपके डीएम के ब्लॉकेजेस, ऐसे गहरे गहरे एडिक्शन इशू भी हील हो सकते हैं। तो चलिए आगे उन्हीं से सुनते हैं। प्रणाम माँ। ओम साई राम। माँ, मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आपकी गाइडेंस की वजह से, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके इनर वर्क की वजह से, जो मुझे अंदर से अवेयरनेस देता है, जो मेरे कर्मा को क्लियर करता है, जो मेरी एनर्जी को क्लियर करता है, जो मुझे इतना एनर्जेटिक प्रोटेक्शन देता है, जो मेडिटेशन में बहुत पावर है माँ। दिल से जो मेडिटेशन के बाद जो चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है माँ। और मुझे इन सब चीज़ों की वजह से जो आज इतना प्यारा सोल पर्पस करने का मौका मिला है, मैं उस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ। माँ, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने गुरु के रूप में आपको दिए, और मैं आपको दिल से अपना गुरु मानती हूँ माँ। जो गुरु
दक्षिणा जो गुरु बनाते हैं, वह जीवन में जो जीवन में गुरु बनाते हैं, एक वो गुरु मैंने आपको चूज किया है माँ। आई एम सो हैप्पी माँ, आपके चरणों में बहुत 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 नमन माँ। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी गुरु माँ हो। मैं आज अपनी सोल फैमिली से अपने इस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब इस जर्नी में आई तो मुझे कितने सारे मिरेकल्स हुए, अवेयरनेस आई और मुझे कितनी सारी चीज़ें अचीव हुई। मैं इस जर्नी में 16 फरवरी 2022 से आई हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मुझे एक बहुत बड़ा सोल शॉक लगा था। मेरे डीएम की शादी फिक्स हो चुकी थी और मैं भगवान के पास जाके बहुत रो रही थी कि भगवान, अगर आपने सिचुएशन दिए हो तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही दीजिए। और मैं बहुत रो रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना करी मैंने दिल से, और मेरे सीधे फोन उठाई और मैंने सबसे पहले मैंने अपनी सोल सिस्टर को किया। मेरी सोल सिस्टर मेरी प्यारी मधु किरण चौहान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे उसने सब माँ के बारे में, माँ के मेडिटेशन के बारे में बताया। और उसने मुझे बोला कि प्रिंसी, तू अगर ये इनर वर्क करती है, 7 चक्रास मेडिटेशन करती है स्टार्टिंग में, जब मैं इस जर्नी में आई थी, और जब मैंने 7 चक्रास मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेरे जीवन में मैं एकदम अंदर से टूट गई थी, बिखर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, ना अंदर शांति थी, ना मैं जी पा रही थी, ना मैं मर पा रही थी। और जब मैंने इनर वर्क मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे 2-3 दिन में ही एकदम अंदर से बहुत शांति महसूस होने लगी मुझे। और मेरी फ्रेंड मधु बहुत अच्छे से समझाती भी थी कि प्रिंसी ऐसा क्यों हो रहा है, वो मुझे अवेयर करती थी। और उसके बाद मैंने मेडिटेशन करने के बाद मुझे मधु ने बोली कि तुझे माँ से सेशन लेना चाहिए तो तुझे क्लियरिटी मिलेगी। मैंने फिर माँ से सेशन लिया तो माँ ने मुझे बताया कि मैं स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हूँ। और जैसे माँ हर वीडियो में बोलती है कि जिनके कर्मास हैं जिसके साथ, उन्हें वो कर्मा क्लियर करने ही होंगे। और मैं पर ये सच्चाई से अवेयर नहीं थी उस वक्त जब मैं इस मेडिटेशन की जर्नी में नहीं आई थी, या जब मैंने कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन नहीं लिया था। और जब मुझे अवेयरनेस आई तो हाँ, अब मैं एकदम पीस की स्टेट में रहती हूँ, बिल्कुल अवेयर रहती हूँ। अगर माँ नहीं होती और मेडिटेशन नहीं होता और भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज शायद यहाँ नहीं होती। और भगवान ने मुझे इतनी प्यारी सोल सिस्टर दिया है, मुझे मेरी गाइडेंस के लिए, मुझे हमेशा अवेयर करने के लिए मैं भगवान से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सोल सिस्टर अपने इस धरती में उसके जो भी सोल पर्पस है वो अपने सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर पाए और बहुत आगे बढ़े। मेरी सोल सिस्टर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मेरे डीएम की शादी फिक्स हो गई थी, और शादी फिक्स होने के बाद मैं एकदम अंदर से टूट गई थी, बिखर गई थी। और उसके बाद मैंने माँ का फिर 7 चक्रास मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे बहुत अवेयरनेस आई और मैं बिल्कुल हर एक सिचुएशन को बहुत शांति से समझने लगी, पैनिक एनर्जी से बाहर निकलने लगी। और फिर जब मैंने माँ से काउंसलिंग लिया था तो फिर माँ ने मुझे गाइड किया कि तुम्हें कर्मा क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग, डीएनए हीलिंग मेडिटेशन लेना चाहिए। तो फिर मैंने माँ का जब कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन लिया तो मुझे कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता था। फिर उसके बाद मैंने एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन लिया। मेरे डीएम के साथ मेरा रिलेशनशिप 8 साल का था, 8 साल का है, अभी 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरे डीएम का ड्रिंक करने का बहुत बुरा एडिक्शन था। वो ये बोलते थे कि मैं सब छोड़ सकता हूँ पर मैं ड्रिंक कभी नहीं छोड़ सकता। और जो चीज़ 8 साल में नहीं हुई वो मेरे एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन लेने के सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए थे। मैंने मेडिटेशन 2 महीने भी नहीं की थी, मैंने कंप्लीट नहीं हुए थे किए क्या। और उनका ये जो वो खुद बोलते थे कि कभी नहीं हो सकता चेंज, कभी बुरा एडिक्शन में से ये वाला दूर नहीं हो सकता, वो बुरा एडिक्शन उनका 2 महीने के अंदर अंदर एकदम खत्म हो गया। वो एकदम से उनके अंदर से आवाज आने लगी कि हाँ, अब उन्हें ये बुरा एडिक्शन बिल्कुल भी वो नहीं करना है, उनकी इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल इतने चेंजेस आए उनमें। और वो जो हमेशा गलत इंसान को चूज करते थे
जो उनके लिए नहीं है, जो मतलब उनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, पर वो इतनी अवेयरनेस में तब नहीं रहते थे, वो हमेशा गलत पर्सन को ही चूज करते थे। पर अब उनमें इतने चेंजेस आ रहे हैं कि वो एकदम सही और गलत को समझते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है भगवान उन्हें अवेयर करते हैं। वो पहले भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, पर अब वो भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, मंदिर भी जाते हैं कभी कभी, और अब जब उनका मन करता है तो थोड़ा सा कभी कभी मेडिटेशन भी करते हैं। और वो अब अपने जीवन में बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। और उसके बाद जब मैं पीएनएसटी की तैयारी कर रही थी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था जब मैं इस जर्नी में नहीं आई थी। और उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मेरी फ्रेंड ने बोला प्रिंसी हो जाएगा, भगवान पे फेथ रख, अपना इनर वर्क अच्छे से कर और पूरी तरीके से मेहनत कर तो तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो मेरा पीएनएसटी के एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। और उसके बाद मुझे मेरे डीएम ने मुझे मेरे प्रोटेक्शन के लिए एक रुद्राक्ष दिए थे कि ये मंगलसूत्र के रूप में मैं तुझे पहना रहा हूँ। वो दिल से मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, वो बोलते हैं कि तू ही मेरी असली पत्नी है, और जो ये सब हो रहा है, ये सब सिर्फ जो शादी है, जो ये बंधन में बंध रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है जो कुछ टाइम तक के लिए है, फिर वो ये सब खत्म हो जाएगा। पर तुझे सिर्फ पेशेंस बना के रखना है और एकदम मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना है, और मुझे भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है और अपने डीएम के ऊपर भी। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मुझे ये रुद्राक्ष में एक ओम मिलेगा। और जब मुझे अंदर से एकदम ऐसी आवाज आ रही थी तो मैंने फिर इस रुद्राक्ष में एक ओम ढूंढा, ओम देखा तो मुझे इसमें थर्ड आई चक्र वाला ओम मिला जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। मुझे एक बार रास्ते में यीशु मसीह भगवान जी का पैंडल मिला, मैं यीशु मसीह भगवान जी से पहले कभी नहीं मिली थी, तब से मैं यीशु मसीह भगवान जी से कनेक्ट हुई। मैं उसके बाद एग्जाम टाइम में मैं दादा हुजूर से कनेक्ट हुई। उसके बाद मैं अपने बाबा साईं से तो हमेशा कनेक्ट रहती हूँ दिल से, एकदम वो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में एकदम मुझे थाम के रखते हैं। और बिल्कुल अभी जब मेरा माँ से सेशन था तो मैंने माँ को बताया कि माँ मैं भी डिसबैलेंस हो जाती हूँ, कभी कभी कुछ थॉट्स आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं, जो मुझे लो वाइब्रेशन में ले जा लेते हैं। तो फिर माँ ने मुझे बताया कि सिर्फ मुझे जो अच्छे थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में ले जाते हैं, तो समझ जाना कि वो मुझे डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। और जो लो वाइब्रेशन वाले हैं, लो वाइब्रेशन वाले जो भी थॉट्स हैं, वो थॉट्स हैं तो वो उन्हें समझ जाना कि भगवान से तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, भगवान से कनेक्ट नहीं है, तो वो थॉट्स को तुम बिल्कुल वहीं की वहीं रिलीज कर देना। और तुम्हें भरोसा रखना है भगवान पे कि भगवान ने जब तुम्हें अभी तक यहाँ तक थाम के रखा है, भगवान ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, तो भगवान की ही जिम्मेदारी है। और भगवान पर जिम्मेदारी कब निभाएंगे? जब मैं भगवान पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट रखूंगी, ब्लाइंड फेथ रखूंगी। तो माँ ने मुझे बोला है कि आपको बिल्कुल भगवान पे ब्लाइंड फेथ रखना है कि भगवान आगे भी ले जाएंगे और आगे भी सब अच्छा करेंगे। और जो तुम जितना अच्छे से इनर वर्क करोगी, उतने अच्छे से तुम भगवान, जितना प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, उतना भगवान तुम्हें बिल्कुल आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और माँ ने मुझे इतनी प्यारी गाइडेंस दी। और मैं अपनी सोल सिस्टर का, मधु का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर मैं आज जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही है और मुझे इतनी सारी अचीवमेंट्स मिली हैं, तो वो मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी गुरु माँ दी और इतनी प्यारी सोल सिस्टर दी। मेरी सोल सिस्टर ने मुझे हर कंडीशन में संभाला है, हर सिचुएशन में संभाला है। मैं मधु को दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ और मैं अपनी सोल फैमिली को भी दिल से ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। मैं अपनी गुरु माँ को भी दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, माँ की फैमिली को भी और सारी सोल फैमिली को भी। और मैं सारी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी अपने इनर वर्क को बिल्कुल ट्रस्ट के साथ और अपने भगवान पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के साथ अपना इनर वर्क को करिए। और बिल्कुल आपका जो रीयूनियन है, यूनियन है, वो पक्का होगा ही होगा 100%, जैसे माँ बोलती है। थैंक यू ऑल। एंड मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मैं आपसे ब्लेसिंग्स चाहती हूँ और मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।